औरत सिन्फ़े नाजुक है, इसे कदम कदम पे संभल संभल के चलना है। जब औरत बहन या बेटी का रूप होता तो इस मरहले में दामन पे बदनामी का हल्का सा दाग भी जहाँ इसके भाई को रुसवा करता है, वहीं वालदैन की जिल्लत का भी सबब बन जाता है और खुसूसन शादी के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर देता है। और औरत जब बीवी बन जाए तो शोहर के लिए ज़िंदगी का माल मता है, इसकी हिफाजत करनी है, वरना शोहर की नज़रों में मशकूक हो जाती है। औरत जब माँ बन जाए तो औलाद के लिए शफ़क़त व मोहब्बत का एक मेयार बने, जिससे औलाद की इस्लामी तरबियत में मोहब्बत रुकावट न बन जाए। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी सिफ़ात हैं जिनकी बदौलत एक औरत मिसाली बहन, मिसाली बीवी और मिसाली माँ बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान से जानेंगे कि औरत के बेवफा होने की कैसे पहचान की जाए। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं किसी को पसंद करता हूँ और इससे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वो मेरे लिए वफ़ादार साबित होगी या नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है और वो औरत जो दूसरों के सामने अपने घर की शिकायत करती है, तो समझ जाना कि वो अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत की फितरत में छुपना और छुपाना है। जो औरत अपने घर के ऐब किसी और के सामने वाज़े करे तो समझ जाओ वो वफ़ादार औरत नहीं। तो इस शख्स ने कहा, ए अली, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी दुआ जिससे वाज़े होता है कि ये औरत मेरे लिए वफ़ादार साबित होगी या नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, इस दुनिया में सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ, फ़रेब, धोखा हो, वो औरत कभी भी किसी का साथ नहीं दे सकती। अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो हम सबक सीख सकते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। हमें ये चीज़ जानने में आसानी हो सकती है कि कौन वफ़ादार है और कौन बेवफ़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो चीज़ें बताई हैं, इनके मुताबिक जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती है, यानी कि वो इसे इस दुनिया में लेकर आए हैं, उनके खिलाफ़ बातें करेगी, तो ऐसी औरत किसी भी तरह अच्छी नहीं है। और वो औरत जो अपने घर की बात बाहर जाकर करती है, यानी कि वो कल आपकी बातें भी दूसरों से करेगी, यानी कि आपकी शिकायत भी दूसरों से करेगी, इसलिए वो औरत आपके लिए बेहतर नहीं है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ, तो वहाँ एक शख्स एक कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने रोने का सबब पूछा तो कहने लगा, ये मेरी ज़ौजा की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार था, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को ज़िंदा कर दूँ। इसने बेकरार होकर कहा, हाँ, ऐसा ज़रूर कर दीजिए। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने कब्र के पास खड़े होकर कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला, जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाआवाज़े बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। इसका ये कहना था कि आग बुझ गई, अज़ाब इलाही इससे दूर हो गया। इस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी की कब्र ये नहीं बल्कि दूसरी है। आप अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हसीन व जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने देखते ही इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ए रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों को वहीं छोड़कर आगे तशरीफ़ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश था। कुछ देर बाद इस पर नींद का गलबा हुआ तो वहीं सो गया। इसकी बीवी इसके करीब बैठी रही। इतने में वहाँ से एक शहजादे का गुज़र हुआ। शहजादे ने इस औरत को देखा तो उसे पसंद आ गई। औरत को भी शहजादा पसंद आ गया और वो अपने शोहर को सोता छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब इस मर्द की आंख खुली तो अपनी बीवी को ना पाकर बहुत परेशान हुआ।
ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بیجا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں ہوں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دیں۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں دوبارہ مر گئی، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ کیا عورت کا ختنہ اسلام میں کروانا جائز ہے یا نہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔